रात का समय था और शेखर मुंबई के एक नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो रहा था। यह बिल्डिंग शहर के सबसे पुराने और मशहूर बिल्डिंग्स में से एक थी, लेकिन इसके 13 फ्लोर के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि यह फ्लोर श्रापित है और यहां रहने वाले लोगों के साथ अजीब और खौफनाक हादसे होते, लेकिन शेखर इन बातों पर यकीन नहीं करता था। जब उसे ये फ्लैट मार्केट रेट से आधे दाम में मिला तो उसने बिना सोचे समझे ये फ्लैट ले लिया। शेखर ने अपना सामान अंदर रखा और थोड़ी देर बाद अपने नए घर को देखने लगा। जब उसने बालकनी से बाहर देखा तो उसके सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला था। वहां से एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। औरत, तुम यहाँ रहने आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए था। शेखर ने हंसी में उड़ा दिया और बोला, आंटी आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा। उस औरत ने अपने मुंह से कुछ कहा नहीं, बस दरवाजा बंद कर दिया। शेखर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेखर ने रात को अपनी नई जॉब के लिए तैयारी करनी शुरू की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई उसके घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती तो कभी बेड के नीचे से कुछ सरकने की। एक रात जब शेखर सो रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसके बेड के नीचे से उसकी चादर खींच रहा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने हिचकिचाते हुए नीचे झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। शेखर ने सोचने की कोशिश की, शायद ये उसका वहम था, लेकिन तभी एक सर्द और भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अगली सुबह शेखर बहुत डिस्टर्ब था। उसने सोचा ये सब बस थकान के कारण हो रहा होगा, लेकिन जब वो लिफ्ट में अपने ऑफिस के लिए जा रहा था उसे एक बुजुर्ग आदमी मिले जो उस बिल्डिंग में बहुत दिनों से रहते थे। अंकल सैम, तुम 3वें फ्लोर पर रहते हो? क्या तुम्हें पता है पिछले साल वहां एक आदमी ने अपनी पत्नी का कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। शेखर के होश उड़ गए। उसने कभी ऐसे किसी हादसे के बारे में नहीं सुना था। लोग कहते हैं उनकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। शेखर के जहन में रात को हुई बातें ताजा हो गई। उसने डिसाइड किया कि वो ये बात अपने फ्लैट के सामने वाली आंटी से पूछेगा। शाम को शेखर ने उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। जब आंटी ने दरवाजा खोला तो शेखर ने उनसे सीधा सवाल किया, आंटी, ये 13 फ्लोर पर क्या सच में कोई है? आंटी ने धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, ये फ्लोर श्रापित है। जिस आदमी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया था उसकी पत्नी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। वो हर उस आदमी से बदला लेती है जो यहाँ रहता है। उस रात शेखर सो नहीं पाया। उसने हर आवाज पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके बेड के नीचे से फिर से आवाज आ रही है। इस बार उसने डर से भागने की बजाय उसी जगह रुकने का फैसला किया। उसने बेड के नीचे झांक कर देखा और वहां उसने एक औरत को देखा जो उसकी तरफ देखती हुई धीरे धीरे बेड के नीचे से निकल रही थी। वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसकी आंखें शेखर पर टिकी हुई थी, जिनमें सिर्फ नफरत थी। शेखर का सांस अटक गया। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। औरत ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम भी वैसे ही हो जैसे वो था, तुम्हें भी यही अंजाम मिलना चाहिए। शेखर ने अपने होश संभालते हुए जोर से चिल्लाया, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस औरत की आंखों में सिर्फ इंतकाम था। शेखर के सामने अचानक से अंधेरा छा गया और उसकी चीखें बिल्डिंग के हर कोने में गूंजने लगी। 2 दिन बाद बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने शेखर के फ्लैट का दरवाजा तोड़ा। जब उसे शेखर का कोई पता नहीं चला। अंदर घुसने पर उसने देखा कि शेखर बेड पर मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर डर और चीख का असर अब भी था। लोगों ने कहा कि उसका दिल डर के मारे रुक गया होगा, लेकिन जो लोग सच जानते थे उन्होंने फिर कभी उस 3वें फ्लोर पर अपना कदम नहीं रखा।